सर मुसलमान तो मान ही नहीं रहे, बिहार में ओवैसी को चुन लिया, कांग्रेस देखती रह गई। अरे तो भाई ये अपनी तरफ से आई लव यू बोलेंगे ना, सामने से कोई बोले या ना बोले, मुस्लिमों ने नहीं बोला, पर इन्होंने कोशिश पूरी करी। भाई इनकी कोशिश में कोई कमी हो तो बताइए, है कि नहीं। अब आ जाता है माओवाद पर। माओवाद का अर्थ होता है कि किसी भी देश में वहां की सरकार को हटाने के लिए कोई लोकतांत्रिक रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। आप मार काट करके, हिंसा करके, गाली देकर, पूरे देश के लोकतंत्र को खराब बताकर बस सत्ता में आना है। अब राहुल गांधी के पैटर्न पर आते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब, जब वो कोर्ट में कन्विक्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कोर्ट खराब, जब उन पर वो जीत नहीं पाते तो वो कहते हैं कि ईवीएम खराब, जब उनको मीडिया में अभी उनके प्रवक्ताओं को बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो कहेंगे मीडिया खराब। इसको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे, सड़कों पर आइए, उसके बाद दिल्ली में दंगा। उसको छोड़ दीजिए। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का कहना था और राहुल गांधी की बहन जी का कि आपके वोट खत्म किए जा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। यानी कि लोगों को भड़काओ, उनको बताओ मीडिया भी खराब है, उनको बताओ ईवीएम खराब है, उनको बताओ इलेक्शन कमीशन खराब है, और उनको बताओ आतंकवादी अच्छे हैं, उनको बताओ अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है वालों को अपनी पार्टी में लाना है। यह होता है माओवाद। तो मुस्लिम लीगी, माओवादी, कांग्रेस, यही इनका नाम है ये 150 साल से वैसे ही देश में पहचाना लीगी माओवादी साबित करने में शुभम ने 5 मिनट लगा दिए। जी जी जी। ये आरोप आप पर जब लगता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, राहुल गांधी जेएनयू में जाकर उनका बचाव करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी कहकर। हिडमा के भी वही नारे लगे, प्रोटेस्ट पोल्यूशन का नारे हिडमा को लेकर, और उसके बाद पोल्यूशन एक्टिविस्ट से राहुल गांधी मिलते हैं। तो ऐसे नारे लगाने वालों से राहुल गांधी उचित दूरी क्यों नहीं बनाते? क्यों ये आरोप आप लोग चिपकने देते? देखिए, एक रणनीति होती है पार्टी की जो अपनी रणनीतिकार तय करते हैं। अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री का चाइना के प्रेम जग जा ही रहे लाल आंखें दिखाने से, तो वो डर गए। पहले तो ट्रंप ने कनपट्टी पे पट्टा रखा था कि ये पट्टा, मैं कट्टा नहीं कह रहा। अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप बस बोला। देखो भाई पवन जी, अगर ये मैंने इनको इंटरप्ट बोला नहीं था, अगर इन्हें बोलना है तो सॉरी मैं डिबेट छोड़ू। नहीं बोलेंगे, कोई बात ऐसी बात है। प्रॉब्लम है, मेरा मित्र है लेकिन कुछ चीजें पसंद नहीं है। नहीं शुभम रुकिए, एक बार जरा कहने दीजिए, 5 मिनट। मैंने बिल्कुल सुना था। देखिए, तो वहां मैं कट्टा और पट्टा इस्तेमाल कर रहा हूं, 50 बार कह चुके हैं, और भारत की अस्मिता खतरे में है, लेकिन रम्मू चम्मू टम्मू गम्मू पम्मू सब बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विश्व के शक्तिशाली नेता हैं, फर्स्ट पावर में आ गए, आप नहीं बोलेंगे किस लिए? क्योंकि वो पट्टा और कट्टा। अब माओ तुंग्स जो था चाइना का, वो जबरदस्त खतरनाक किसका था? वो वहां लोकतंत्र नहीं था, तानाशाह था। माओ तुंग्स इनके आदर्श, पहले तो हिटलर इनका आदर्श है। एक लेनिन की, हिटलर की एक बुक है माइन कैफ, बच्चे पढ़ेंगे उसे, उसका पेज नंबर 145 और 146, किताबों की बहुत कहानी सुनाते हैं, लिख के लाते हैं वहां से, वही पुराना इतिहास अपने आईटी सेल से, बीजेपी से। उसमें लिखा हुआ है हिटलर के उस किताब में, माइन कैफ में, कि 3 तरह के लोग इस एक कंट्री में या देश में होते हैं। एक वो जो सरकार से 100% सहमत होते हैं, एक वो जो सरकार के 100% खिलाफ होते हैं, एक वो जो सरकार के ना साथ है ना सरकार के फेवर में है। तो ये इनको केवल ये दिखता है कि जो 100% सरकार के समर्थन में है, चूंकि अपने साधन संसाधन हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम, यूं करके भूकंप आ गया क्या भाई? कर क्या रहे हो यहाँ मार मार के? पहलवानी कर रहे हो, जिम से आ रहे हो, सरकार डरा किसे रहे हो ये बता दो। कांग्रेस के साथ कितने भाई डरा किसे रहे हो? ठीक है तुम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माओवादी कि आप कुछ भी रूप रख लीजिए, इन बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट का शीतकालीन कल से शुरू हो रहा है, जहां 545 लोग चुनकर ये लोग और हम लोग वोट करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। आज इनकी सत्ता है, इनकी सत्ता है आज, तो इनकी सत्ता है। ईडी को इसलिए कन्वेक्ट रूप से लगा के जागृत कर दिया कि 200 से ज्यादा सांसद और राहुल गांधी और समस्त अपोजिशन केवल इलेक्शन कमीशनर गणेश कुमार जो इनके आइडियोलॉजी है, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आने की है। तो उन्हें अच्छा, वहां पर बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस महाभियोग लेके आएगी गणेश कुमार के खिलाफ, ये लाइन बदल रहे हैं, आईटी सबका इस्तेमाल करेंगे और नई नई उपमाएं प्रदान करेंगे।